स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। और ये वीडियो एक नई पहल के अंतर्गत है जिसमें हम अपने चैनल पर अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ एक निरंतर वार्तालाप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर पिछले 7 सालों से ज़्यादा से काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक और फायदेमंद जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए और बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए भी पब्लिश की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर देखेंगे, पिछले 7 सालों से वीडियोस निरंतर पब्लिश करी जा रही हैं, जिसमें प्राइमरीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस हैं। और एग्रीकल्चर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि रशिया में भी। एक चीज़ जो हमने नोटिस करी है अपने चैनल पर, जो थोड़ी मिसिंग है या तो थोड़ी कम है, वो है हमारे व्यूअर्स के साथ एक निरंतर वार्तालाप ना बना पाना। और उसका कारण ये है कि हमारे ऑपरेशंस जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड, वो इतने ज़्यादा व्यापक और फैले हुए हैं कि समय हमें अपने YouTube चैनल के द्वारा अपने व्यूअर्स के थ्रू एक संपर्क स्थापित करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। पर अब हम उस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अपनी जनरल जो एग्रीकल्चर और ट्रेड से रिलेटेड वीडियोस और जो जानकारी है, उसके अलावा भी, जैसा कि आप हमारे चैनल की ब्रांडिंग देख सकते हैं, बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, लीगल, बिजनेस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। बट पिछले कुछ सालों में ये संभव उस हद तक नहीं हो पाया जिस हद तक हम चाहते थे। इसको अब हम बदलना चाहते हैं। इसीलिए आने वाले समय में आपके साथ एक डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन चैनल हम ओपन कर रहे हैं इन वीडियोस के द्वारा, जिसमें इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में, इन सब विषयों पर आपके साथ वार्तालाप करी जाएगी, जानकारी आपके साथ साझा करी जाएगी और विभिन्न देश विदेश के विषयों पर हमारी क्या सोच है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी उसके बारे में क्या सोचती है, उसके बारे में भी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। और हम आपको एनकरेज करते हैं अपने सारे व्यूअर्स को, जो पुराने व्यूअर्स हैं और जो नए व्यूअर्स हमारी वीडियोस को अब देखने जाएंगे, सभी से हम अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अगर आपको टॉपिक्स पसंद आए, आपका वो जानकारी पसंद आए, तो कृपया लाइक कीजिए, कृपया वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो और लोगों तक पहुंचे अगर आपको लगता है वो फायदेमंद है जनरल पब्लिक के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कितने लोग हमसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हमारे चैनल पर मेंबरशिप्स भी हैं। इन मेंबरशिप्स का मतलब क्या है? अगर आप चैनल के मेंबर बनते हैं तो उससे आपका क्या फायदा होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे चैनल पे कई सारी वीडियोस, या फिर यूं कहें कि अधिकतर वीडियोस जनरल पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए। पर कुछ वीडियोस देखने के लिए आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। हमारे चैनल पे 2 प्रकार की जानकारियां आपके साथ साझा करी जाती हैं। एक जनरल इंफॉर्मेशन, जिसको सुनकर, जानकर आप अपनी तरफ से जांच परख कर उस पर डिसीजन ले सकते हैं। उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फिगर्स या कोई भी अंदर की जानकारी उसमें साझा नहीं करी जाती। दूसरी तरह की वीडियोस हैं जिसमें इंटरव्यूज हैं, जिसमें फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एग्जैक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। ऐसी वीडियोस हमारे सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं और मेंबर कोई भी बन सकता है ज्वाइन बटन पर क्लिक कर, जो कि YouTube की ही मेंबरशिप का फीचर है। आपकी जो पेमेंट होगी मेंबरशिप से रिलेटेड, वो YouTube को ही होगी और जो भी आप पेमेंट करेंगे वो YouTube को ही करेंगे। तो अगर वो वीडियोस जिसमें डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करी जा रही है, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप मिनिमम 1 महीने के लिए ली जाती है। नेक्स्ट महीने की पेमेंट डिडक्शन से पहले आप कभी भी उस मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं, जिससे कि अगले महीने की पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल तक हमारे मेंबर चैनल के बने रहते हैं निरंतर, तो जितनी पेमेंट आपने YouTube को करी होगी उतना डिस्काउंट हम आपको हमारी विभिन्न सर्विसेज पर सीधे तौर पर दे पाएंगे। तो इससे आपके 2 फायदे हैं। जब आप चैनल के मेंबर बनते हैं कम से कम 1 साल तक,
तो उतना डिस्काउंट आपको हमारी किसी भी सर्विस पर सीधा सीधा मिल जाएगा। और दूसरा, जो भी मेंबर्स ओनली कंटेंट है साल भर के लिए, उस पर उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। और आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा मेंबर्स ओनली कंटेंट अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन होने वाली है। आइए अब चलते हैं उस मेन विषय की तरफ जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। पहली, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब हम अपने चैनल के व्यूअर्स के साथ एक निरंतर वार्तालाप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी व्यूअर्स की जरूरतों को समझ पाएं और अपने द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को और जो एक्टिविटीज और जो ऑपरेशंस हम इंडिया, रशिया और आने वाले समय में अफ्रीका में करेंगे, उस सब के बारे में भी हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दे पाएं। ये क्यों जरूरी है, इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में लाएं, क्यों अपने व्यूअर्स के साथ या क्यों अपने मेंबर्स के साथ या क्यों अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कम्युनिकेशन जरूरी है, इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में लें। अभी के चुनावों में हम सब ने देखा कि जो रूलिंग पार्टी है, जो इनकम्बेंट पार्टी है बीजेपी, उसने अपने पास्ट के इलेक्शन रिजल्ट्स के मुकाबले इस साल उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जबकि काम उसी प्रकार से करते आ रहे हैं। लोगों के बीच इमेज भी काफी हद तक, जो लॉयल वोटर्स हैं उनके बीच में आज भी वही इमेज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि एक निरंतर वार्तालाप, एक कम्युनिकेशन चैनल अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ पार्टी नहीं बना पाई है, जिसका फायदा ऑपोजिशन ने और दूसरी विरोधी ताकतों ने जिसका फायदा उठाया है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर। निरंतर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आप देखेंगे यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ, निरंतरता के साथ मिस इन्फॉर्मेशन और काफी तरीके से बीजेपी को डिस्क्रेडिट करने के लिए वीडियोस अपलोड करी हैं। मैं किसी यूट्यूब चैनल या यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, आप सब समझदार हैं, आप सब यूट्यूब पे काफी एक्टिव हैं, आप सब जानते हैं किन चैनल्स की यहाँ बात हो रही है। कुछ लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी हैं, बट दैट डजंट मैटर। पॉइंट इज कि इन विरोधी ताकतों ने बहुत मेहनत के साथ अपना काम किया है और मेहनत कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो किसी की भी हो। इसी वजह से अपने वोटर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ एक निरंतर कम्युनिकेशन करना और अपनी गतिविधियों के बारे में उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना, ताकि वो समझ सके कि आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं, और जो भी आप करेंगे उसका उन पर क्या असर पड़ेगा या उनको उससे क्या फायदा, नुकसान पहुंचेगा। ये सारी बातें करना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से हम एक ये चैनल ओपन कर रहे हैं जिसमें रेगुलरली आपको हमारी सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ रिकैप दे देते हैं। हम इस बिजनेस में 12 साल से ज्यादा से हैं और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो सर्विसेज हैं, वो सालों से बदलती रही है काफी हद तक, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस दैट वी गॉट। हमें लोगों से क्या सीखा, हमने अपने क्लाइंट से क्या सीखा, क्लाइंट्स ने अपनी क्या हमें रिक्वायरमेंट्स बताई और मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, उसके बेसिस पर हमने अपने बिजनेस मॉडल को पिछले काफी सालों में चेंज किया है। तो पास्ट के वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे फाइनेंशियल मॉडल्स या सर्विसिंग के चार्जेस या सर्विस के प्राइस इस तरह से डिस्क्राइब करे गए हैं जो अब वैलिड नहीं है। कई जगह पर जो 15% स्टेक की बात कही गई है कि अगर आप हमारे थ्रू कोई बिजनेस ओपन करते हैं रशिया में या कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसमें 15% स्टेक हमारी कंपनी लेती है, वो बात भी आपने कई जगह सुनी होगी। तो कुछ चीजें वैसी हैं, कुछ चीजें बदली हैं। आज की डेट में अगर आप हमारी सर्विसेज को समझना चाहते हैं और सर्विसेज के क्या प्राइस हैं, आपको क्या मिलेगा, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट मेरेस्थान.com पर जाकर वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट कंटिन्यूअसली अपडेटेड रखी जाती है लेटेस्ट सर्विसेज और हमारे प्राइसेस के बारे में। तो आपको अगर हमारी आज की डेट में जो सर्विसेज हैं और जिस प्राइस पर हैं उसको जानना है तो आप हमारी वेबसाइट मेरेस्थान.com पर जाइए। अगर आप पास्ट वीडियो से सर्विसेज और उनके प्राइसेस को समझने की कोशिश करेंगे
तो आपको शायद सही जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बदलता रहता है। कोविड के दौरान बदला था, कोविड के बाद यूक्रेन वॉर के दौरान बदला था, जिस वजह से फ्लाइट्स बंद हुई एयरोफ्लोट की, उसके बाद फ्लाइट्स रिड्यूस हुई, वीजा के प्रोसेसिंग के चार्जेस इंक्रीज हुए, रशिया में महंगाई दर काफी बढ़ी। इनकी वजह से हमारी प्राइसेस में भी कम बढ़त होती रहती है, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहते हैं कि अभी हमारी करंट एक्टिविटीज क्या हैं, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आने वाले समय में हम आपके लिए और क्या ऑफर लेके आ रहे हैं। अभी पिछली कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा जो हमने अपने रशिया के स्ट्रॉबेरी फार्म से अपलोड करी है, जिसमें रशिया में लेबर इश्यूज को डिस्कस किया गया है, जिसमें रशिया में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग किस तरह करी जाती है, सेल्स डोमेस्टिक किस तरह करी जाती है होलसेल की, ये सब सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। इस समय पर हमारी कंपनी का जो प्राइमरी फोकस है वो एग्रो प्रोडक्शन और एग्रो ट्रेड है। एग्रो प्रोडक्शन एंड एग्रो ट्रेड प्राइमरली इन रशिया। रशिया में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, रास्पबेरी फार्मिंग, दूसरी सब्जियों की फार्मिंग और साथ ही साथ ग्रेन फार्मिंग, जिसमें गेहूं, मक्का, बाजरा, सनफ्लावर, सोय, ये सारी चीजें आती हैं। इन सब फार्मिंग की एक्टिविटीज में हमारी कंपनी मेरिस्तान रशिया में इस समय एंगेज है। जब आप फार्म टूर पर आते हैं तो आपको इन सारी जानकारियों को फील्ड पर या फार्म पर ले जाकर दिखाया जाता है, उनसे वाकिफ कराया जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि रशिया में फार्मिंग करना भारत के तुलना में कितना सिमिलर है या डिफरेंट है, और क्या चुनौतियां वहां पर आ सकती हैं और क्या चीजें वहां पर भारत से बेहतर हैं। इसके अलावा लोकल सेल्स के बारे में भी आपको अवगत कराया जाता है, जो वहां की लोकल होलसेल मार्केट में होती है, और साथ ही साथ आपको पोर्ट ऑफ नवरसिस्क भी लेकर जाया जाता है, जहां पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी किस प्रकार से वहां पर ट्रेड होता है, किस प्रकार से शिप लोड और अनलोड, कंटेनर लोड और अनलोड होते हैं, वो सारी जानकारी भी आपको दी जाती है। भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि अपने फार्म टूर में हम सेंट पीटर्सबर्ग के पोर्ट को भी इंक्लूड करें, बिकॉज वही रशिया का मेजर पोर्ट है, और आज की डेट में पोर्ट ऑफ नवरसिस्क के थ्रू काफी कम ट्रैफिक है, और मोस्टली जितना भी ट्रैफिक है ट्रेड रिलेटेड वो सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू ही है, और हम आने वाले समय में सेंट पीटर्सबर्ग के पोर्ट को भी कवर करेंगे। तो ये रही बात हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज की, जो कि एग्रो से रिलेटेड है। अब सवाल आता है आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे रूस फार्म इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करके, जो कि अभी हमने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, इसीलिए हम उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए। जब आप हमारे साथ कंसल्टिंग सेशन बुक करते हैं तो उस फंड के बारे में हम आपको और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। उसका मकसद ये है फंड का कि हर किसी के पास अपनी अपनी क्षमता के अनुसार फंड है, जो कि वो एग्रो इंडस्ट्री में, एग्रो बिजनेस में, खेती के बिजनेस में या खेती में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट फंड है वो सिर्फ रशिया के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है, बिकॉज हमारे जितने भी फार्मिंग रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वो इस समय रशिया में ही हैं। इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन की दर काफी महंगी है, कई जगह पर जमीन की जो टॉप सॉइल है वो खराब हो चुकी है, इसलिए भारत में खेती करना हमारे नजरिए से थोड़ा मुश्किल है। जो लोग पीछे से करते आ रहे हैं उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो खेती ही पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीन को थोड़ा बचाया, सहेज के रखा है, वो लोग के लिए ये काम आसान होगा। बट नए लोगों के लिए भारत में खेती में एंटर करना उतना फायदे का सौदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो बहुत ही यूनिक हो और काफी ज्यादा फायदेमंद तरीके से आप उसे कर पाए। आप किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से रूस फार्म इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्म हमारे ऑपरेशनल हैं, प्रोडक्शन वहां पर चालू है, सेल्स वहां पर चालू है। हर किसी की इन्वेस्टमेंट की क्षमता अलग होती है, कोई 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़ से ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न की फिगर्स हम इस जनरल वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, या तो वो मेंबर्स ओनली वीडियोस में डिस्कस होगा, या फिर वो कंसल्टिंग सेशन अगर आप बुक करते हैं तो उसके दौरान डिस्कस होगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे
उसके अनुपात में ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शंस एंड सेल्स दैट आर गोइंग ऑन देयर। इसके अलावा कंपनी के द्वारा ही आपको बिजनेस वीजा इन्विटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड किया जाएगा। इन्विटेशन, बिजनेस वीजा का इन्विटेशन, जिसको पाने की कीमत आज की डेट में 40 से 50 लाख और कुछ लोग तो उसके लिए 2, 3 लाख, 4 लाख भी पे करते हैं, वो आपको हमारी कंपनी की तरफ से इन्विटेशन लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जब आप इस इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। उस इन्विटेशन के बेसिस पर आप इंडिया में रशियन एम्बेसी के थ्रू एक बिजनेस वीजा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी प्रोसेसिंग फी सिंगल एंट्री की आई थिंक 10 से 15 हजार के बीच में है रुपए, और मल्टी एंट्री वीजा की 20 से 25 हजार रुपए के बीच में, और ये एम्बेसी की फीस है, इसमें हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप एक साल में 6 महीने तक रशिया में रह सकते हैं, हमारे फार्म के आसपास ही रह सकते हैं, वहां पर एकोमोडेशन भी हम आपको लिए अरेंज करवाएंगे। ऑफ कोर्स एकोमोडेशन के लिए आप पे करेंगे, बट आप निश्चिंत रह सकते हैं, वो आपको बहुत ही मार्केट के हिसाब से रीजनेबल प्राइस पर मिलेगा। आप वहां रह सकते हैं, आप फार्मिंग को समझ सकते हैं, आप फार्मिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप सेल्स ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंटली देखने और सीखने को मिलेगी। इसमें हम आपको ये बात भी बताना चाहते हैं कि वी रिजर्व द राइट टू अलाउ अ पर्सन टू इन्वेस्ट। जैसा कि आपने कई रेस्टोरेंट्स और पब्स के बाहर देखा होगा, दे रिजर्व द राइट टू लेट अ पर्सन एंटर इनटू देयर प्रेमिसेस। तो हम भी ये राइट रिजर्व करते हैं, हर किसी के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि कई प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं जिनके उद्देश्य हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। इसी वजह से ये इस इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो किसके लिए ओपन करना है और किसको नहीं हम अलाउ करेंगे, वो डिसीजन फाइनल हमारा ही होगा। ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी है कि भारत से कई लोग क्योंकि जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक ग्रीड जिसे हम कहते हैं वो भी आ जाती है, और वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है जब वो लोग वहां पर जाते हैं, क्योंकि रशियन जो लोग हैं वो आपकी इन फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से मतभेद पैदा होता है, जिससे पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो प्रभावित होता है। इसी वजह से हम डिसाइड ये करेंगे कि इन्वेस्ट जो करना चाहता है वो इस इन्वेस्टमेंट के लिए उपरोक्त सही उपयुक्त है भी या नहीं। आप जब इस इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, फार्मिंग के ऑपरेशन, सेल्स से रिलेटेड सारी फिगर्स, सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली आपके सामने आएंगी, बट वो तब आएंगी जब आप ऑलरेडी मेंबर हो जाएंगे और हम अलाउ करेंगे कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट फंड के मेंबर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिकॉज हमारे पास 10 सालों के जो अनुभव में हमने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने के लिए इन चीजों में एंटर करते हैं, और जल्द से जल्द वो अपने को उठाने वाले को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो YouTube पर भरी पड़ी हैं ऐसी वीडियोस जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि वो बिजनेस वीजा लगाकर, ई वीजा लगाकर, टूरिस्ट वीजा लगाकर रशिया गए और उनको एयरपोर्ट से ही वापस डिपोर्ट कर दिया गया। YouTube भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस से, बिकॉज भारत के कई लोग इस लायक नहीं हैं कि वो दूसरे देश में जाकर सेटल हों। वो वहां दिक्कतें क्रिएट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और वहां से आगे निकलने की कोशिश करते हैं उनके रूल्स को ब्रेक करके। रशिया में भी इसी प्रकार से भारत के लोगों ने, कुछ लोगों ने, और कुछ खास स्टेट्स भारत के ऐसे हैं जो कि जाने जाते हैं इस तरह के कामों के लिए, और उन्हीं स्टेट्स के लोगों को खासकर इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। वही अनुभव हमारा भी रहा है, ना सिर्फ इमिग्रेशन पर, इमिग्रेशन के बाद भी जब हम ऑपरेशंस पे और दिखाने के लिए और सारी चीजें समझाने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाते हैं, तो वही बिहेवियर, वही फायदा उठाने वाला बिहेवियर, वो ही एक अनट्रस्टवर्दी बिहेवियर हमने कई लोगों के साथ देखा है। इसी वजह से हम डिसाइड ये करेंगे कि किसके साथ हमें काम करना है और किसके साथ नहीं करना है। और आप सबसे भी, हमारे व्यूअर्स से भी हमारा ये अनुरोध है कि आप जो भी अपने अंदर फीलिंग्स हैं इस बिजनेस के प्रति या दूसरे देश में सेटल होने के प्रति, उसमें एक ईमानदारी रखिए, क्योंकि जहां पर भी आप जा रहे हैं उन लोगों के साथ के बिना
या उन लोगों के कानूनों की या उन लोगों की इज्जत, उनके कल्चर, भाषा, खान पान, उनकी सोच की इज्जत करे बिना आप वहां कभी सेटल नहीं हो सकते। अभी आप जैसे कि कनाडा में देख सकते हैं कि काफी लोग इंडिया से जाकर वहां सेटल हुए, लेकिन अब वहां पर दिक्कतें बढ़ रही हैं क्योंकि वो लोग उस कल्चर में एसिमिलेट नहीं हुए, उस कल्चर से जुड़े नहीं। हालांकि वहां पर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को अलाउ किया, सेटल कराया, बट वो भी ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं प्रोसीड कर पाएंगे क्योंकि जब तक आप कल्चरली एसिमिलेट नहीं होते हैं दूसरे देश में, आप कभी वहां पर प्रॉस्पर नहीं कर सकते हैं। ये चीज यूएस में हुई है अच्छे तौर पर। भारत से जो लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स और दूसरे पेशों में यूएस गए, वो वहां पर कल्चरली एसिमिलेट हुए। इसी की वजह से यूएस में वहां वो समस्या नहीं है जो कनाडा और मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों में है। इसी वजह से हमारी कंपनी के थ्रू हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की समस्या रशिया में भी पैदा हो, जो कि ऑलरेडी पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से ही इन सब चीजों का ध्यान ना देते हुए, अपने अंदर एक ईमानदारी ना रखते हुए आप जब दूसरे देश जाते हैं तो आपका डिपोर्ट होने का खतरा बना रहता है। और अगर आप किसी तरह से इमिग्रेशन क्लियर कर भी लेते हैं, जहां पर भी आप सेटल होने जाएंगे, जहां पर भी आप रहने जाएंगे, आपको वहां पर समस्याएं आएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा खतरे में बनी रहेगी। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है कि आप हमारे रूस फार्म इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करके रशिया में जो हमारे ऑलरेडी फार्मिंग के ऑपरेशंस हैं उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे फायदा आपका ये होगा कि आप मिनिमम एफर्ट के साथ डायरेक्टली फार्मिंग के ऑपरेशन से जुड़ पाएंगे, आप वहां रह पाएंगे, आपको बिजनेस वीजा दिया जाएगा और लॉन्ग टर्म में अगर आप वहां पर रहकर हमारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपना खुद का फार्म भी ऑपरेट करना चाहते हैं तो हम वर्क वीजा भी आपको अपनी कंपनी के थ्रू दिलवा सकते हैं। ये तो बात हुई इन्वेस्टर्स वीजा की। दूसरा जो एक्टिविटी जिसमें हम एंगेज हैं अभी, वो है ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए लोगों के सिलेक्शन में। एक कंपनी हम बहुत ही जल्दी शुरू करने जा रहे हैं जिसके ऑपरेशंस हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। रशिया में जैसा कि आप जानते हैं लेबर की बहुत बड़ी समस्या है और आपको पिछली कुछ वीडियो में हमने वो शेयर भी किया है। उसी समस्या के मद्देनजर को देखते हुए हम एक ब्लू कॉलर रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। इस ब्लू कॉलर रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू हम लोग रशिया में अपने प्रोजेक्ट्स में ही, ना कि दूसरी कंपनीज के लिए, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए ही इंडिया में रिक्रूटमेंट शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे खुद के फार्मिंग ऑपरेशंस में हमें काफी रिक्वायरमेंट है। अभी ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन खुद कर रहे हैं, जनरल पब्लिक के थ्रू हमने एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं करी हैं, तो अभी आप इस बारे में कुछ खास नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी सिलेक्टेड लोकेशंस से जहां पर हमारी ऑलरेडी प्रेजेंस है इंडिया में। आने वाले समय में हम जनरल पब्लिक के लिए भी ये वैकेंसीज और एप्लीकेशंस ओपन करेंगे जब हम मैन पावर सोर्सिंग रशिया में करेंगे, ना सिर्फ अपने ऑपरेशंस के लिए बट दूसरी इंडस्ट्रीज, दूसरी कंपनीज, दूसरे फार्म्स और दूसरे बिजनेसेस के लिए भी हम जब एम्प्लॉयज इंडिया से प्रोवाइड करेंगे तो उस समय पर हम ये चीज जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही और आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ निरंतर कम्युनिकेट करते रहेंगे अपनी एक्टिविटीज के बारे में, और ना सिर्फ अपनी एक्टिविटीज के बारे में बल्कि और भी ज्यादा दूसरी जानकारियां देश से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो ने आपको और ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट किया है हमारे चैनल से जुड़ने में, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों के साथ शेयर करने लायक है तो शेयर कीजिए प्लीज। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको एक डायरेक्ट आइडिया समझ में आता है कि कितने लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।